हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। 11वीं क्लास का जर्नल एंट्री हमारा चैप्टर चल रहा था और इसका आज 14 क्वेश्चन कराऊंगा मैं। 14 क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए क्या है। इसमें जर्नल एंट्री कुछ अलग दे रखी है। सबसे पहले इसमें एक बैलेंस शीट दे रखी है, कुछ ट्रांजेक्शन दे रखी है 1 अप्रैल की, कितना कैश हैंड था, कितना बैंक था, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर कौन थे, क्रेडिटर कौन थे, जो पहले के होंगे ये बचे हुए, तो ये इसमें दे रखे हैं। तो इसमें क्या करना है, पहले तो आपको एक बैलेंस शीट टाइप बना लेनी है, ठीक है। ये सारा डेबिट क्रेडिट एक तरफ लिख लेना है। फिर उसके बाद आपको ये एंट्री करनी है। तो किस तरह करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो डेबिट साइड है उसको डेबिट साइड लिख लेते हैं, क्रेडिट साइड है उसको क्रेडिट लिख लेते हैं। जर्नल ऑफ हर्ष एंड कंपनी, तो सबसे पहले कैश इन हैंड डेबिट में पहुंच जाएगा, ठीक है। इसके बाद कैश एट बैंक ये डेबिट में चलाएगा क्योंकि एसेट्स हैं हमारी, ठीक है। फर्नीचर, स्टॉक और डेटर्स ये सारे एसेट्स हैं। इस डेटर्स में राम है, श्याम है, इनसे पैसा आना है, ठीक है। उसके बाद लाइबिलिटी क्या है हमारी, लाइबिलिटी क्रेडिटर है। अनिल को 4,000 देने और सुनील को 5,000, तो ये इधर है। इसके बाद इनको आप बैलेंस फिगर कर लेंगे, ये सारे जोड़कर एक तरफ लिख लेंगे और ये दोनों जोड़कर एक तरफ। उसके बाद जो इसमें बैलेंसिंग फिगर में जो अमाउंट आएगी उसको कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देते हैं, टू कैपिटल के नाम से, ठीक है। कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट, कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर डेबिट। तो ये सारे इस तरह होकर आपको फिर इसके बाद एंट्री की शुरुआत करनी है। अब पहली एंट्री इसमें क्या है, ये तो सारी एंट्री 1 अप्रैल की है। इसके बाद 2 अप्रैल में क्या हुआ, रिसीव अ चेक फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश, ठीक है। राम से एक चेक आया जो 5% डिस्काउंट पर था। अब राम से कितने का चेक आया वो आपको कहाँ पता लगेगा, जो आपकी 1 तारीख की एंट्री है। अब इसमें देखिए राम ये था जो हमें पैसे देता 8,000 रुपये, तो इन 8,000 का चेक आया होगा लेकिन 5% डिस्काउंट के साथ आया है। तो इसकी एंट्री सीधी क्या होगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू राम। 8,000 का चेक था, 8,000 रुपये थे उस पर। इसमें लिखा हुआ है कि फुल सेटलमेंट, जितना पैसा था सारे पैसा का चेक आ गया 5% डिडक्शन के साथ। साथ ही इसमें यह भी नहीं लिखा हुआ कि उसको बैंक में भेज दिया या नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हमारे पास हमारे हाथ में होगा। तो ठीक है, इसकी एंट्री यही होगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू राम। 8,000 का चेक था, 5% डिस्काउंट 400 रुपये, तो 7,600 का चेक होगा। इसके बाद आगे 4 अप्रैल में दे रखा है कि डिपॉजिट द अबव चेक इनटू द बैंक, जो ये वाला चेक था उसको बैंक में भेज दिया। अब बैंक में भेजने की क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। यहाँ ये चेक इन हैंड डेबिट हुआ था, अब ये क्रेडिट हो गया बैंक में जाकर, ठीक है। बैंक में पहुँच गया है 7,600 रुपये। इसके बाद 5 अप्रैल की एंट्री क्या है, गुड्स परचेज फॉर 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, पेमेंट मेड बाय चेक, ठीक है। अब परचेज करी है गुड्स, तो परचेज की एंट्री वही सिंपल होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, कितने का था 20,000 का, 10% ट्रेड डिस्काउंट पहले घटा देते हैं, ट्रेड डिस्काउंट की कहीं एंट्री नहीं आती, तो इसका 10% 2,000 होता है। 2,000 अगर इसमें से घटाएंगे तो 18,000 रुपये का परचेज हुआ। उसके बाद ये कह रहा है कि चेक से पेमेंट कर दी विद 5% डिस्काउंट। अब चेक में अगर पेमेंट करते हैं तो सीधा बैंक से होता है, तो टू बैंक अकाउंट 17,100, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 900 रुपये। डिस्काउंट जो इसमें क्वेश्चन में दे रखा था 5%, तो 18,000 का 5% 900 रुपये आया, तो 17,100 रुपये का चेक हुआ। इसके बाद आगे 6 अप्रैल में क्या हुआ, रिसीव अ चेक फ्रॉम श्याम फॉर 3,860 एंड डिस्काउंट अलाउ टू हिम 140, चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक। देखिए इसमें यहीं लिख रखा है कि चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक में। चेक कितने का रिसीव हुआ, 3860 का, और 140 इसमें डिस्काउंट दिया। अब इसमें ऊपर श्याम में 12,000 रुपये लिखे हुए हैं, लेकिन चेक कितने का रिसीव हुआ, 3860 में। इसमें एक बात ये नहीं दे रखी कि उसका फुल सेटलमेंट कर दिया 4,000 में, जैसा इसमें दे रखा था कि उसका फुल सेटलमेंट कर दिया था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12,000 रुपये जो इस पे थे, इसने 12 में से 4 हमको दिए हैं, 138.60 ये और 140 का डिस्काउंट लिया, तो टोटल 4,000 रुपये का इसने चेक दिया। बाकी उस पर 8,000 रुपये हमारे अब भी बचे हुए हैं, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होगी,
बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू श्याम। ठीक है, देखो यहाँ श्याम डेबिट हुआ होगा 12,000 से, यहाँ क्रेडिट हो गया 4,000 से, तो इसका मतलब 8,000 रुपये 20 पे बचे हुए हैं। 3860 का चेक था, 140 डिस्काउंट 4,000 का। ठीक है, इसके बाद आगे 10 तारीख में क्या दिया है, कैश पेड टू अनिल आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट। अब अनिल को कैश पेड करा है हमने, अब अनिल को पैसा देना कितना था, क्रेडिटर था, लेने वाला था अनिल हमसे 4,000 रुपये, 2% डिडक्टिंग हुआ, तो इसकी एंट्री होगी अनिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव। अब इसमें 4,000 था, 2% डिस्काउंट था इन 4,000 पे, तो 3920 रुपये और 80 का डिस्काउंट। ठीक है, इसके बाद आगे दिया हुआ है ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर 800 सॉरी। ठीक है, तो ओल्ड फर्नीचर सोल्ड कर दिया। अब फर्नीचर को बेचने की एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 800 रुपये। ठीक है, बीइंग फर्नीचर ओल्ड फर्नीचर सोल्ड। इसके बाद आगे एंट्री दी हुई है 16 तारीख में क्या हुआ, सोल्ड गुड्स टू शिव प्रताप ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 15%। 15% ट्रेड डिस्काउंट के साथ 10,000 का जो माल था शिव प्रसाद को बेच दिया। बेचने की एंट्री क्या होगी, शिव प्रसाद अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब इसका 10,000 का 15% अगर घटाएंगे इसमें तो 8500 रुपये का ये माल बैठेगा। ठीक है, तो सेल्स की एंट्री शिव प्रसाद अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसके बाद आगे क्या दिया हुआ है, आगे उसने कहा है कि जी शिव प्रसाद रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 1,000। जो लिस्ट प्राइस 1,000 का था उसको उसने रिटर्न कर दिया, कुछ 1,000 का माल होगा उसको उसने रिटर्न किया, तो रिटर्न की एंट्री क्या होगी, देखो यहाँ डेबिट हुआ शिव प्रसाद, यहाँ क्रेडिट हो जाएगा, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू शिव प्रताप। अब 1,000 का था, 1,000 में 15% टीडी हम अगर घटाएंगे तो 850 रुपये आएगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ था, जो एंट्री में लिखा हुआ था कि लिस्ट प्राइस था 1,000, जैसा लिस्ट प्राइस यहाँ 10,000 था, तो 15% इसमें से भी घटा। ठीक है, इसके बाद आगे किया पेड फॉर फर्नीचर रिपेयर टू बहादुर सिंह। पेड कर दिया बहादुर सिंह को, पैसा दे दिया, कैश में दिया, काहे का, फर्नीचर रिपेयर का, तो इसकी रिपेयर की एंट्री सीधा सिंपल होगी। 20 तारीख की रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश में पेमेंट हुआ। ठीक है, बहादुर, इसका बहादुर सिंह का नाम क्यों नहीं आया, क्योंकि कैश में पेमेंट हो गया, अगर उसमें उधार में होता तो बहादुर सिंह का नाम आता। ठीक है, आगे इसने कहा 25 तारीख में रिसीव अ चेक फ्रॉम शिव प्रताप आफ्टर डिडक्शन 4% कैश डिस्काउंट चेक वाज डिपॉजिट इनटू द बैंक। अब शिव प्रताप से एक चेक मिला जिसको 4% डिस्काउंट पर था और उस चेक को डिपॉजिट कर दिया बैंक में। अब शिव प्रताप से चेक क्या मिला, देखिए शिव प्रताप को यहाँ पर हमने माल बेचा था 10,000 रुपये का, जिसमें 15% टीडी माइनस किया हुआ था। अब इसका करना क्या है, हमें इसे चेक कितने का मिला ये हम निकालेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे 8,500 का माल था, उसमें से 8,850 का माल रिटर्न आ गया, तो माल 8,500 का था, 850 का रिटर्न आ गया, तो ये घटाकर 7,650 रुपये का, इसका मतलब उस पर पैसा हमारा रह रहा था। अब इसमें से 4% का उसने डिस्काउंट ले लिया, माइनस 4%, तो 4% अगर हम इसका निकालेंगे तो 306 रुपये आता है, तो 306 इसमें से घटा के क्या आएगा, तो सीधा एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 7344, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट 306 टू शिव प्रताप 7,650 रुपये। ठीक है, फिर इसके बाद आगे इसने दिया है बैंक चार्ज। 28 तारीख में बैंक चार्ज हुआ 50 रुपये का, बैंक चार्ज की सीधी एंट्री होगी बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक 50 रुपये। ठीक है, इसके बाद 30 तारीख में उसे रिसीव हुआ कमीशन, कमीशन की डायरेक्ट सिंपल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। ठीक है, तो इसके बाद ये सारा जितना ये बना था ये, और ये जितनी सारी एंट्री हुई ये, तो ये इसका टोटल 1,64,550 आया, और यहाँ कैपिटल का कितना रुपया बैलेंसिंग फिगर के लिए आया था, 95,800 रुपये। अगर इसका आप आंसर देखेंगे तो कैपिटल का 95,800 रुपये और टोटल 1,64,550 है।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा।